गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज का जो हम लोगों का पहला प्रश्न है कि श्री कृष्ण की उपासना का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक है, तो जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो आपके छांदोग्य सॉरी उपासना का प्रथम उल्लेख जो है अष्टाध्यायी में मिलता है। और अगर नॉर्मल केवल बात करी जाए कि श्री कृष्ण का उल्लेख किस ग्रंथ में सबसे पहले हुआ है, तब छांदोग्य उपनिषद में है। सबसे पहले उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में और श्री कृष्ण की उपासना का उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है। ठीक है, और भगवत गीता में सबसे पहले अवतारवाद की चर्चा की गई है। ठीक, तो करेक्ट आंसर है अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है, सामंत विमल शाह ने किस शासक के समय आदिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो भीम प्रथम के शासनकाल में 1031 में विमल शाह के द्वारा आदिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो कि माउंट आबू के दिलवाड़ा में स्थित है। इसके अलावा वहां पे बाद में वास्तुपाल एवं तेजपाल के द्वारा और भी मंदिर समूहों का निर्माण करवाया गया भीम द्वितीय के समय में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है भीम प्रथम। अगला प्रश्न है, विदिशा के विसनगर में किसने गरुड़ ध्वज स्थापित करवाया। तो आप लोग देखेंगे कि एंटियालकिड्स का जो दूत रहता है, यूनान का जो शासक है हेलियोडोरस, उसके द्वारा जो भागभद्र उस समय शुंग वंश का शासक है, उसके समय में जो है गरुड़ स्तंभ ध्वज का निर्माण करवाया जाता है, स्थापित करवाया जाता है विसनगर में, और उस पर एक शिलालेख खुदवाता है। ठीक है, तो हेलियोडोरस की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, किसने स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किया था। तो दिल्ली में जो नेतृत्व है सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया। लाला लाजपत राय ने पंजाब में किया। बीजी तिलक जो थे उन्होंने पूना और बंबई महाराष्ट्र में किया। ठीक है, और जो आपके श्रद्धानंद है, इनके द्वारा भी जो है पंजाब के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का क्या किया गया, नेतृत्व किया गया। तो करेक्ट आंसर है सैयद हैदर रजा। अगला प्रश्न है, शैव धर्म में शिव को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन कौन से वेद में है। तो इसका वर्णन ऋग्वेद में है, क्योंकि ऋग्वेद में उस समय शिव को रुद्र के रूप में पूजा गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको ऋग्वेद में आदिनाथ या जिनको ऋषभ देव कहते हैं उनका और अरिष्ट नेमि का भी उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में आपको अजितनाथ का उल्लेख मिलता है। ठीक, और अथर्ववेद में आपको अयोध्या का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। तो करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन के समय भगवान के किस अवतार का उल्लेख है। तो मत्स्य अवतार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1926 में की गई। बाद में जब 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, जिसके संस्थापक सदस्य भगत सिंह भी रहते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जब 1928 में स्थापना होती है, तो नौजवान सभा का उसमें विलय कर दिया जाता है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना है वो कहाँ पे होती है, आपके फिरोज शाह कोटला दिल्ली में होती है। ठीक है, तो करेक्ट इसका जो करेक्ट आंसर है 1926 है। अगला प्रश्न है, भारत माता सोसाइटी की स्थापना कब वो किसने की। तो 1907 में अजीत सिंह के द्वारा भारत माता सोसाइटी की स्थापना की गई। आपको जो ऑप्शन में रामनाथ पुरी दिख रहे हैं, इन्होंने सर्कुलर ए आजादी नामक एक पत्रिका प्रकाशित करवाई थी। लाला हरदयाल जो कि गदर आंदोलन से जुड़े हैं, इन्होंने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी। श्याम कृष्ण वर्मा जो है, ये ब्रिटेन में इंडिया हाउस के संस्थापक रहे हैं और उसके कर्ता धर्ता रहे हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति पे वीडी सावरकर जो है लंदन में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, अजीत सिंह 1907। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की गई। तो पीसी राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आपके रास बिहारी घोष जो आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये जो हार्डिंग पे बम फेंका गया था उसके षड्यंत्रकर्ता थे, और उसके बाद ये कहाँ चले गए, जापान चले गए थे, और वहां पे इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी थी 1942 में। ठीक है, इसके अलावा इनका जो 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया, सॉरी इनका कोई योगदान नहीं, वहां तो रास बिहारी बोस है। ठीक है, ये घोष है। ठीक, सॉरी। तो 1942 में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी थी। ठीक है, कहाँ पे, जापान में। तो करेक्ट आंसर है इसका पीसी रॉय। ठीक है, अगला प्रश्न है, विष्णु के 24 अवतार बताए गए, लेकिन मत्स्य पुराण में कितने अवतार हैं।
तो टोटल 10 अवतारों का उल्लेख जो है मत्स्य पुराण में किया गया है। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म में पंच वृष्णि वीरों का साक्ष्य अभिलेख कौन सा है? तो आपका जो मोरा अभिलेख है, इसमें पंच वृष्णि वीरों का उल्लेख है, जो थे आपके वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और सांब। ठीक है, ये पंच वृष्णि है। और जब पंचरात्र की बात की जाती है तो बस इसमें से सांब को हटा के लक्ष्मी को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाते हैं? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और लक्ष्मी। ठीक है, पंचरात्र समूह के देवता हो गए। इसके अलावा एक चतुर्याम समूह भी है, उसमें आपके पास सांब नहीं है। उसके अलावा आपके वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? मोरा। अगला प्रश्न है, किससे लाहौर षड्यंत्र केस के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई? तो लाहौर षड्यंत्र केस का मतलब जो सैंडर्स की हत्या हुई थी, उसमें राजगुरु, शिव वर्मा, भगत सिंह और सुखदेव शामिल थे। आप लोग देखेंगे कि शिव वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को मार्च 1931 में 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जयदेव ने किस कृति की रचना की? तो उन्होंने गीत गोविंद की रचना की। ठीक है, और जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबार में थे, जो बंगाल के सेन वंश का शासक है। अगला प्रश्न है, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब किसने लिखी? द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब जो है भगवती चरण वोहरा के द्वारा लिखी गई, और इसी के प्रत्युत्तर में महात्मा गांधी ने द कल्ट ऑफ बॉम्ब नामक एक लेख लिखा था। ठीक है, इसके अलावा जो बटुकेश्वर दत्त आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, आप लोग देखेंगे कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने नेशनल असेंबली में बम फेंका था, जिसमें से बटुकेश्वर दत्त को तो फांसी नहीं हुई थी, बाकी भगत सिंह को फांसी हुई भी थी। तो किसको? लाहौर षड्यंत्र केस को आधार बना के फांसी दी गई थी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भगवती चरण वोहरा। अगला प्रश्न है, गुप्त एवं कोकड़ के शिलाहार वंश का राज चिन्ह क्या था? तो इनका जो राज चिन्ह था वो गरुड़ था। इसके अलावा जो वराह है वो गुजरात के जो चालुक्य वंश है उनका जो राज चिन्ह है वो वराह है। ठीक है, तो गुप्त एवं कोकड़ का गरुड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त के किस अभिलेख में लक्ष्मी का विष्णु के साथ तादात्म्य का प्रथम विवरण मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में पहली बार लक्ष्मी के साथ विष्णु का संबंध स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विभाजन ने बंगाली मुसलमानों को एक ऐसा अवसर प्रदान किया जो उन्हें मुसलमान बादशाहों के समय भी नसीब नहीं हुआ था। किसने कहा? तो ये कथन आपके लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो कि उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल है, उसके द्वारा ये शब्द कहे गए हैं। और बंगाल विभाजन जब होता है 16 अक्टूबर 1905 को, तो आप लोग देखेंगे पूर्वी बंगाल और बंगाल बनता है। बंगाल में जो है एंड्रू फ्रेजर रहता है और पूर्वी बंगाल में आपका बेम्फायर फुल्डर रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, इनकलाब जिंदाबाद नारे की रचना किसने अपनी पुस्तक बंगे दर्रा में की थी? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो ऑप्शन में दिख रहा है, अबुल कलाम आजाद सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष थे। ठीक है, और हकीम अजमल खान प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष थे कांग्रेस के 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति की पुत्री किसे कहा गया है? तो लक्ष्मी को जो है प्रजापति की पुत्री कहा गया है। अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो भगवान विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख आपके ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रत्युत्तर देने के लिए विधानसभाओं में और केंद्रीय विधानसभा में जैसे अड़चन पैदा करने के लिए एक तरह से इसकी स्थापना की गई थी कांग्रेस के अंदर ही। ठीक है, इन्होंने अपने आप को कांग्रेस के अंदर ही एक अलग पार्टी के रूप में माना। बाद में हालांकि इनको मान्यता भी दे दी गई थी कांग्रेस के बाद के अधिवेशनों में। पहले तो इन्होंने बगावत करी थी, क्योंकि गया अधिवेशन में जब चित्तरंजन दास अध्यक्ष रहते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा ऐसा विचार है, तो वहाँ पे कांग्रेस के अधिकांश सदस्यों द्वारा इसको नकार दिया जाता है। तो उसके बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है, और इनका उद्देश्य रहता है कि असेंबली में पहुंचा जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के कामकाज में क्या डाली जाए, रुकावट डाली जाए। ठीक है, तो 1923 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मास्टर सूर्यसेन ने कब तिरंगा झंडा फहराकर अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन किया था? तो आप लोग देखेंगे कि सूर्यसेन के द्वारा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1930 में की गई थी, और इनके द्वारा जब
चटगांव शस्त्रागार को जीत लिया जाता है तो वहाँ पे अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन करते हैं और हालाँकि उसी समय पराजित भी होते हैं और कल्पना दत्त के साथ पकड़े जाते हैं। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास होता है और सूर्यसेन को 1934 में फांसी दे दी जाती है, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन है 1930। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इनके पैतृक गाँव फिरोजपुर में इनका जो है स्मारक बनाया गया है, ठीक है? अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा सबसे पहले ये सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न है, किसने 1203 में दिलवाड़ा में नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया? तो वास्तुपाल नामक शासक ने या सामंत ने दिलवाड़ा में नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था और उस समय जो गुजरात का शासक था वो भीमद्वितीय था, ठीक है? अगला प्रश्न है, कोमिला के जिला अधिकारी मिस्टर स्टीवेंसन की हत्या निम्न में से किसने की थी? तो सुनीति घोष ने की थी और उनके साथ एक शांति घोष नामक महिला भी शामिल थी जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सुनीति घोष। इसके अलावा आपको जो प्रीतिलता वाडेकर दिख रही हैं, ये भी सूर्यसेन की एक तरह से जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी थी उसकी सदस्य थी और इन्होंने चटगांव स्टेशन पे धावा बोला था और वहीं पे ये घायल हो जाती हैं, बाद में ये सुसाइड कर लेती हैं, ठीक है? क्योंकि अंग्रेजों के पकड़ में ना आए इसलिए। बाकी कल्पना दत्त जो है ये सूर्यसेन के साथ ही पकड़ी जाती है और बाद में 1939 में उनको रिहा कर दिया जाता है और ये आप लोग देखेंगे कि पूरनचंद जोशी से फिर बाद में विवाह कर लेती हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लेती हैं, ठीक है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सुनीति घोष है। अगला प्रश्न है, अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मैंने आपको बताया कि अवतारवाद का सबसे पहला उल्लेख जो है आपके भगवत गीता में मिलता है, ठीक है? और भगवत गीता महाभारत के ही भीष्म पर्व का एक भाग है। अगला प्रश्न, संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, किसने कहा था? तो रिजले ने कहा था, ठीक है? रिजले के एक कथन है और फुलर ने क्या कहा था कि वो मुसलमानों को अपनी एक चहेती पत्नी के रूप में देखता है, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन है रिजले। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई? रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी जो स्थापना है 1942 में की गई है, ठीक है? अगला प्रश्न है, भागवत धर्म में प्रमुख आल्वर संत संख्या में कितने थे? तो 12 थे, ठीक है? मुझे क्या लग रहा है कि मैंने जो भी पिछले क्वेश्चन में बताया है, रासबिहारी घोष नहीं होगा, रासबिहारी बोस होना चाहिए, ठीक है? रासबिहारी घोष तो 1907 में सूरत कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है? रासबिहारी बोस वहां पे होना चाहिए, ठीक? तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। भागवत धर्म में प्रमुख आल्वर संत संख्या में कितने थे? तो 12 होते थे, नायनार 63 होते थे और आल्वरों का केंद्र जो है दक्षिण भारत, ठीक है? तो आज हमने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देख लिए। इसमें एक का आंसर मैंने भी गलत टिक किया, हालांकि आपको मैंने सही बताया। तो ऐसा ही हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट लेके आते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट से कहीं ना कहीं लाभ होगा और इस प्रैक्टिस सेट का एकमात्र उद्देश्य है कि एक क्वेश्चन सीरीज के रूप में पूरे इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस को कवर करना, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।